साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चा और परिचर्चा के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा पारित जजमेंट के उपरांत पूरे प्रदेश के अंदर एक उआफो का माहौल, एक उआफो की स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश से तमाम साथियों के फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम पूरे के पूरे मामले पे लगातार नजर बनाए हुए थे। हम हमारे वकीलों के संपर्क में लगातार बने हुए थे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। हमारी टीम कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घंटों घंटों लंबी चर्चा और मंथन पूरे के पूरे मामले पे कर रही थी। पूरे के पूरे जजमेंट पे कई कई बार अध्ययन करने के बाद हमने और हमारे वकीलों ने यह पाया कि जजमेंट में कई प्रकार की खामियां और कई प्रकार की कमियां हैं। तमाम जगह पे कानूनों को, नियमों को दरकिनार करते हुए जजमेंट को पारित किया गया है। हमारी टीम ने, चूंकि भारतीय संविधान हमें यह अधिकार देता है कि यदि आप किसी न्यायालय के द्वारा पारित जजमेंट से पूर्णतया संतुष्ट नहीं है तो उसके उच्च सदन में, उच्च जो न्यायालय हैं, वहां पे आप अपील दायर कर सकते हैं। सिंगल बेंच में हम जीते थे, हमारा विपक्ष उसे संतुष्ट नहीं था, उन्होंने डबल बेंच में अपील दायर की, उनको वो अधिकार था। साथियों, हमारी टीम ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि भारतीय संविधान जो हमें संवैधानिक अधिकार देता है, उसी अधिकार के तहत हम भारतीय न्याय व्यवस्थापिका के सर्वोच्च न्याय मंदिर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहे हैं। साथियों, हमने जब पूरे के पूरे जजमेंट पे नजर दौड़ाई, पूरे के पूरे जजमेंट का जब अध्ययन किया तो तमाम चीजें मिली, पूरे प्रदेश को भी मिली होंगी। हम उन पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं इस समय, लेकिन मैं जरूर चर्चा करूंगा ऑपरेटिंग पार्ट पे। ऑपरेटिंग पार्ट ये कहता है कि स्टेट की जो अपील है वो अलाउ है, मतलब हम लोग हारे हैं। साथियों, मैं चूंकि लीड कर रहा था सिंगल बेंच से लगा के डबल बेंच तक, अपनी टीम की तरफ से मैं स्वयं अपने कंधों पे, अपने सिर पे इस हार का जिम्मा लेता हूं। साथियों, हार का जिम्मा लेना एक बड़े जिगर का काम होता है। हार से दुबक कर बैठ जाना वो कायरता कहलाता है। हार से सीखकर आगे बढ़ना और जो गलतियां आपने की हैं उनको भविष्य में न दोहराना, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित ही परिणाम आपके अनुकूल, आपकी सोच के अनुरूप आपको प्राप्त होंगे। ऐसा ही हमने अहद और संकल्प लिया है। जो गलतियां, जो कमियां हमसे हुई या स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार हुई, उन गलतियों को हम भविष्य में दोहराने नहीं जा रहे हैं। हम बात तो नहीं करना चाहते हैं जो बीत गया है, लेकिन जरूर मुझे याद आ रहा है जब एक किसी बेंच विशेष में सुनवाई चल रही थी, कुछ दिनों के लिए वो बेंच नहीं बैठ रही थी। उस समय एप्लीकेशन देके और कई तरह से हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि हम भर्ती को लंबा खींचना चाह रहे। वास्तव में हम भर्ती को लंबा नहीं खींचना चाह रहे थे, हम आपके साथ भर्ती को चाह रहे थे। उस समय हमारी सोच कुछ और थी, लेकिन दबाव में, प्रभाव में हमें वो निर्णय लेना पड़ा था। जिन वकीलों ने, जिस वकीलों के पैनल ने आपको सिंगल बेंच में हमें विजयश्री दिलवाई थी, उन वकीलों को किन परिस्थितियों में हमें पवेलियन में बिठाना पड़ा था, यह आपसे छुपा नहीं है। बहरहाल, हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते हैं, उसे मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, उन पे चर्चा और परिचर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो गलतियां, जो कमियां हमसे हुई, उन कमियों को हम भविष्य में दोहराने नहीं जा रहे हैं, कदापि नहीं जा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार के दबाव में, किसी भी प्रकार के प्रभाव में, किसी भी स्थिति में नहीं आने जा रहे हैं। ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय, ऐसा नियम हमारी टीम ने अपने लिए, खुद के लिए बनाया है। कुछ कानून हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, कुछ सीमाएं हमने अपने लिए, कुछ रेखाएं हमने अपने लिए खींच दी हैं कि इनके बाहर अब हमें नहीं निकल के जाना है। साथियों, जब आप देखेंगे पूरे के पूरे मामले पे
नजर डालेंगे, माननीय कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि 1972 का जो 19 का रूल 1 है, वो ये कहता है कि राज्यपाल को पावर है समय समय पे संशोधन करने का, और उसी हिसाब से उन्होंने 23वां 24वां 25वां संशोधन किया। माननीय कोर्ट यह लिखना भूल गई कि उसी का नियम 2 भी है, 19 का नियम 2 भी है, जो यह कहता है कि किया गया संशोधन उसी तिथि से लागू होगा। हमने माननीय न्यायालय में रिटर्न सबमिशन के रूप में, मुझे याद है 51 जजमेंट थे, उनका एक पूरा का पूरा बंडल जो 700 से ज्यादा पेज का था, वो दाखिल किया था, जिसका एप्लीकेशन नंबर भी हमारे पास में। उस पूरे के पूरे 700 पेज से एक भी पॉइंट, एक सिंगल वर्ड पूरे जजमेंट के अंदर नहीं लिखा गया। उन्होंने बीएड को जो संख्या थी वायलेट करने के लिए उनकी बातों को तो कंसीडर किया, लेकिन हमने जो तर्क दिए थे उन तर्कों को लिखा ही नहीं गया जजमेंट के अंदर। आर्टिकल 14, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही अब फैसला करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही अब इस पे न्याय करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को जब समाज इंक्वेस्ट किया था, उस समय 2 अवसर दिए थे। उन दोनों अवसरों में दोनों अवसर 2 अभ्यर्थियों के लिए समान होने चाहिए। यदि अवसर समान नहीं है तो ये एक प्रकार से आर्टिकल जो 14 है भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है, उसका हनन है। और किसी भी नियमावली, किसी भी कानून और किसी भी सरकार, किसी भी कोर्ट, सबसे ऊपर होता है संविधान और संविधान के आर्टिकल। साथियों, हम आपको आश्वस्त करते चलें कि अंततः विजय श्री हमारी ही होगी, अंततः विजय श्री को हम ही वर्ण करेंगे। आपके लिए या एक नौकरी का सवाल, आपके लिए एक अदद भविष्य का सवाल, आपके लिए एक अदद जीविका का सवाल है। आपकी मनोदशा, आपकी स्थिति को भी हम भली भांति समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, अच्छी तरीके से हम महसूस कर सकते हैं आपके दर्द को। जीवन के इस पड़ाव में जहां पर आप हैं, वहां पर इस प्रकार का मोड़ आना अपने आप में ही चिंता का विषय होता है। लेकिन आपको यह विचार करना होगा कि आपके लिए एक अदद नौकरी का सवाल है, हमारे लिए 2 रीजन है। एक अदद नौकरी के साथ साथ हमारी टीम के जो मान सम्मान और जो आत्म सम्मान था, जो हमारा आत्म गौरव था, कहीं ना कहीं उसको चोट लगी है और आत्म सम्मान हमारा गिरा है। वो उस आत्म सम्मान को पुनः जीवित करने के लिए हमें प्रत्येक दशा में, किसी भी सूरत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विजय श्री प्राप्त करनी ही करनी होगी। साथियों, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो रहे हैं, हमारा कार्य अंडर प्रोसेस है। आप यकीन कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बेहतर टीम, उत्तर प्रदेश का कोई भी सर्विस मैटर उस टेबल से गुजरे हुए बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नहीं होता है। वो पैनल आपकी ड्राफ्टिंग का कार्य कर रहा है और पूरी रात जग के कार्य किया गया है। साथियों, हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन इस बार के नियम कुछ अलग हैं। इस प्रकार इस बार हम किन वकीलों को लाएंगे, हम किस प्रकार से बहस करेंगे, हमें क्या बोलना है और किस प्रकार से लड़ाई को लड़ना है, वो हम निर्धारित करेंगे। हम और हमारी टीम, हमारे वकील ये डिसाइड करेंगे कि किस समय हमें क्या डिसीजन लेना है। वो सारे डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं और हम आपसे केवल यह अनुरोध और अपेक्षा करते हैं कि आपको हमें फ्री हैंड देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे बॉर्डर पे अगर आपका सिपाही खड़ा है और उसे खुली छूट दे दी जाए, खुली उसे उसके राइफल को खुला छोड़ दिया जाए, तो यकीन जानिए एक भी घुसपैठिया सीमा क्रॉस नहीं करके अंदर नहीं आ पाएगा, सीमा क्रॉस नहीं कर पाएगा। आप यकीन जानिए। ठीक उसी तरीके से हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें फ्री हैंड दे दीजिए, आप हमें खुली छूट दे दीजिए लड़ने की। और मैं कहना चाहता हूं हमारे उन तमाम जो साथी हैं जो विजय के जश्न में डूबे हुए हैं,
हमारे गांव में एक कहावत है कि बकरे की जवानी 2.5 दिन की होती है, वो भी 1.5 टांग पे कूदता है। सोमवार, बुध या शुक्र को बाजार लगती है और उसकी जवानी खत्म हो जाती है। साथियों, हम 2 प्लान पे काम कर रहे हैं। एक प्लान ए जो आप जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होना, पूरी प्रोसेस, प्रक्रिया। दूसरा एक बी प्लान है जो यदि सक्सेस हुआ तो अपने आप में आपको पता चल जाएगा जिस समय सक्सेस होगा। उधर भी हम प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, बी प्लान पे भी हम कार्य कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इतर। साथियों, हम पूरे के पूरे मामले पे आपकी जो मनोदशा है उसको भी समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया करने की बातें आ रही हैं, भर्ती करने की बातें आ रही हैं। साथियों, कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, विपक्ष को भी पता है, और उनको छुपाने के लिए जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती अवश्य करेंगे, क्योंकि चोर जब चोरी करता है और जल्दी जल्दी में भागता है तो कोई ना कोई गलती कर जाता है। हम भी कुछ इंतजार में हैं। आप कुछ एक्शन लीजिए, आप कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं हमारे लिए अर्जेंसी साबित होगा। अर्जेंसी साबित करने में हमारा विपक्ष ही हमारी सहायता करेगा, या आप इतना ध्यान कर लीजिए। साथियों, हम आप सभी से यह अनुरोध, अपील करते हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, पूरी देश और दुनिया में महामारी चल रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने परिवार में, अपने घर में सुरक्षित रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मत करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। अपने परिवार के बच्चों को अपना कीमती समय दीजिए। और मैं पुनः आपसे आज कहने की स्थिति में हूं कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। क्यों? क्योंकि एक टीम है जिसने आपकी इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया है। लेकिन इस बार के नियम कुछ अलग हैं, क्योंकि डबल बेंच में कुछ ऐसा हुआ था कि हमें दबाव में, मजबूरी में आना पड़ा था। वो हमारी मजबूरी, अगर हम वही करेंगे तो हमें फिर से दबाव में आना पड़ेगा। इसलिए टीम ने, हमारे अधिवक्ताओं ने सब विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि हम हमारे पेटिशनर्स की ही बात वहां पे रखेंगे और उनके प्रति ही हम जवाबदेह होंगे। जो हमारे याची होंगे, हम उनके प्रति ही उत्तरदायी होंगे, और जो भी सूचनाएं होंगी हम समय समय पर हम हमारे याचियों को, याची ग्रुप में उन सूचनाओं को उचित तरीके से प्रेषित करने का कार्य करेंगे। अन्य किसी के प्रति हम उत्तरदायी नहीं होंगे, हम जवाबदेह नहीं होंगे। जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय होगा वह सर्वसम्मति से हमारे याचियों और हमारा होगा। हम किस समय क्या करेंगे, हम किस वकील को लेके आएंगे, किस वकील को उतारेंगे, आप यकीन जानिए कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस कोर्ट के अनुरूप लाएंगे, चेहरे के अनुरूप नहीं। उस कोर्ट में किस वकील को, किस कोर्ट में महारत हासिल है, उस हिसाब से हम वकील को एंगेज करेंगे जिस कोर्ट में हमारा मुकदमा लगेगा। और जिस भी वकील पे हम उंगली रख देंगे, क्योंकि हमारी टीम, सुप्रीम कोर्ट की टीम इतनी सशक्त है कि जिस भी वकील पे हम उंगली रख देंगे वो वकील हमसे एंगेज होगा। इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होंगे, समय समय पे हम आपके बीच आने का प्रयास और प्रयत्न भी करते रहेंगे। हम तमाम उन साथियों को पुनः यह बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 मैच का एक गेम हो रहा था। एक मैच हमने जीता, एक मैच विपक्षी टीम ने जीता, फाइनल मैच सुप्रीम कोर्ट में होना है। आप जानते हैं, शुरू से जानते थे, जब सिंगल बेंच में केस गया था, हम भी जानते थे, आप भी जानते थे, पूरा प्रदेश जानता था कि इसका फाइनल डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज से ही होना है। एक मैच हम सिंगल बेंच जीत चुके हैं, डबल बेंच हमारे विपक्ष ने जीता है। फाइनल जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होना है। और
सिंगल बेंच में बैटिंग हमने की थी, हमारे अधिवक्ताओं ने की थी, हम जीते थे। डबल बेंच में बैटिंग विपक्ष के अधिवक्ताओं ने की, वो जीते हैं। मानी सर्वोच्च न्यायालय में बैटिंग एक बार पुनः हमारे अधिवक्ता करेंगे, मतलब हमारे अधिवक्ताओं को बोलने का मौका मिलेगा। परिणाम आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। साथियों, हम हमारे संकल्प को जिंदा रखने के लिए, हम हमारे अस्तित्व को जीवित रखने के लिए, आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने जिस्म के एक एक कतरे को लगाने को तैयार हैं। हम हर वह कार्य करने को तैयार हैं जो इस केस को जीतने में, आपको सहायक अध्यापक बनाने में जरूरी होगा। हम वह प्रत्येक कार्य करने को तैयार हैं। इसलिए भी हम आपसे कह सकते हैं कि आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हम अपना बेस्ट से बेस्ट जितना हम कर सकते थे उससे भी एक कदम आगे जाकर बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास और प्रयत्न करने जा रहे हैं। हम तमाम साथियों को यह भी अवगत करा दें, हम सार्वजनिक रूप से आर्थिक सहयोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम हमारे याचियों के सहयोग के दम पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। शीघ्र ही आपको एक पोस्ट के माध्यम से यह अवगत करा दिया जाएगा याची प्रोसेस क्या है। जो साथी स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधे मिलाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहना चाहते हैं वह हमारे साथ आ सकते हैं। जिन साथियों को यह लगता है कि हमारा कार्य सही नहीं है, जिन साथियों को यह लगता है कि वो हमसे बेहतर कर सकते हैं, तो उन साथियों का भी हम स्वागत करते हैं। वह अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास सभी के कहीं ना कहीं हमारे विजय श्री में सहायक होने ही चाहिए। और प्रदेश में तमाम ऐसे साथी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। हम उनसे भी एक निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रदेश के आम शिक्षा मित्र के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, कोई भी कदम ना उठाया जाए, क्योंकि एक मकान बनाते समय उसकी जो नींव होती है जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत मकान हम उस पर खड़ा कर सकते हैं। किसी भी केस में उस केस की जो याचिका होती है, उसकी ड्राफ्टिंग होती है, नींव होती है, जितनी मजबूत वो नींव होगी उतना ही मजबूत वो मकान तैयार होगा। इसलिए जो भी साथी अपनी याचिका तैयार करें, हम जो याचिका ड्राफ्ट कर रहे हैं वो याचिका अपने आप में बेमिसाल होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हम अन्य साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका कि हमें दुष्परिणाम मिले। तमाम साथियों से हम यह भी आग्रह अनुरोध करेंगे। साथियों, हम आपको बताते चलें, हम आपको अवगत कराते चलें कि हमारी टीम ने आज रात में कुछ ऐसे जजमेंट हमारे हाथ लगे हैं जो अपने आप में मील का पत्थर साबित होंगे। अभी 4 दिन पहले, 6 दिन पहले भूत लच्छी वाला जजमेंट आपने देखा ही होगा। मानिए हाईकोर्ट डबल बेंच का जो जजमेंट आया है वो एनसीटी 28 जून का जो नोटिफिकेशन है, वो एनसीटी का नोटिफिकेशन कहता है कि आप ज्वाइनिंग देने के बाद उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराएंगे, जबकि जजमेंट ये कह रहा है कि आप पहले ब्रिज कोर्स कराएंगे फिर जजमेंट देंगे। अब ब्रिज कोर्स है नहीं किसी के पास, तो किस प्रकार से नियुक्ति होगी या हमारी भी अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। अब जल्दी जल्दी में क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन किस प्रकार से नियुक्ति होगी या एक विचारणीय प्रश्न है। जो जल्दी जल्दी में किया जाने वाला कार्य है वो एक विचारणीय प्रश्न है। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न अवश्य करते रहेंगे। हम जो भी जरूरी चीजें होंगी, जो भी बातें होंगी, हम वो बताने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन एक सीमा में रहते हुए, एक सीमा तक ही हम आपके बीच अपनी बातों को रख सकते हैं। एक सीमा के ऊपर हम इस बार आपसे कोई भी ऐसी चीजें शेयर नहीं करना चाहते हैं। और प्रदेश के वो तमाम साथी जो फोन कॉल्स कर रहे हैं उनके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि आपसे कई लोगों से हमारी बात हो भी जा रही है, कई लोगों से हम व्यस्तता के कारण नहीं बात कर पा रहे हैं, क्योंकि फोन हमारे जो विधिक पैनल है
उनसे बात करना, आपकी अपेक्षा उनको समय देना हम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। हम इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको भी यह समझना चाहिए, आपको भी यह सोचना चाहिए कि आप कम से कम कोशिश करिए कि इस समय कम से कम जब तक ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है तब तक कम से कम आप हमसे फ़ोन पे समय लेने का प्रयास करें, क्योंकि जो समय आप फ़ोन पे ले रहे हैं वो समय कहीं ना कहीं हम ड्राफ्टिंग से निकाल के आपको दे रहे हैं। हम जल्द ही आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके संघर्ष का साथी रिजवान तो अंसारी। दोस्तों ये जो वॉइस थी ये रिजवान अंसारी की थी। इस चैनल पर हम आपके लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियां लेकर के आते हैं। शिक्षक भर्ती में क्या उथल पुथल हो रही है, आने वाले समय में क्या अपडेट्स रहने वाली हैं या क्या अपडेट्स आई हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। और इसका किसी भी ऐसे ग्रुप से या किसी भी ऐसे शिक्षा विभाग में जो अलग अलग गुट बने हुए हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम सभी विभाग की सारी ही न्यूज़ लेकर के आते हैं, चाहे वो रोज़गार से संबंधित हो या शिक्षा विभाग के किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई न्यूज़ हो, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। चाहे वो आपके शिक्षा विभाग में आने के कोर्स को लेकर के हो, उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के हो, इसकी तैयारी को लेकर के हो, उसके सिलेबस को लेकर के हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जहां तक आपको हम कोशिश करेंगे सारी की सारी नई जानकारी रोज़ लाकर देने की। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।